माँ काली आपसे इसी वक्त बात करना चाहती है। तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे साथ जो होगा लोगों से देखा नहीं जाएगा। माँ कहती है, मेरे बच्चे, बहुत दिन से तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो, बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन रात होते ही तुम्हारी आंखों भर जाती हैं। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर रहा, लेकिन माँ काली सब देख रही है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब माँ के पास है। तुम्हारे हर तकलीफ माँ ने अपने हृदय में महसूस किया है। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में वह होने वाला है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। माँ कहती है, डरना मत, चाहे दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन माँ कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ती। जिसने सच्चे दिल से माँ को पुकारा है उसका विनाश कभी नहीं होता। उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी अंधेरी रात क्यों ना आए, लेकिन सुबह माँ काली ही लेकर आती हैं। अगर इस समय तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखो, ताकि माँ तक तुम्हारी आवाज पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करके माँ का आशीर्वाद अपने घर तक पहुँचाओ। माँ कहती है, तुम्हारे ऊपर कुछ लोग की बुरी नजर थी, कुछ लोग तुम्हारे तरीके से जलते थे, कुछ चेहरे तुम्हारे सामने अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे से तुम्हारी राह रोक रहे थे, तुम्हारे काम बिगाड़ रहे थे, तुम्हारे मन को कमजोर कर रहे थे। लेकिन अब माँ काली स्वयं तुम्हारी रक्षा करने आ चुकी हैं। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि माँ का त्रिशूल तुम्हारे चरणों और रक्षा कवच बनकर खड़ा है। तुम्हारे दुश्मन खुद अपने कर्मों से हारेंगे, तुम्हें हाथ लगाने वाले खुद बर्बाद होंगे। माँ कहती है, मेरे बच्चे, अब समय बदलने वाला है, तुम्हारी बंद किस्मत खुलने वाली है। जो काम बार बार रुक जाते थे, अब वही काम तेजी से पूरी होगी। जो पैसे रुक गया था वह वापस आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे वही लोग तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। लेकिन याद रखना, जिसने तुम्हें दर्द दिया उससे देखकर कमजोर मत पड़ना, क्योंकि माँ ने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर रास्ता चुना है। तुमने बहुत सहा है, बहुत रोए हो, बहुत बार अकेले बैठकर खुद से सवाल किया है कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना गलत क्यों होता है। लेकिन माँ कहती है, तुम्हारा परीक्षा खत्म होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में सुख का द्वार खुलने वाला है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो जाएगा। अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे, घर में खुशियों का माहौल बनेगा, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे चेहरे की खोई हुई मुस्कान वापस लौटेगी। अगर तुम चाहते हो कि माँ काली की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि कोई और दुखी इंसान भी माँ का यह संदेश सुन सके। माँ कहती है, मेरे बच्चे, अपने दिल से डर निकाल दो। तुम्हें हर कदम पर अकेला महसूस कराया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम रात में रोए तब माँ तुम्हारे पास थी, जब तुम्हें लोगों से ठुकराया तब माँ ने तुम्हें संभाला, जब तुम्हारे अपने बदल गए तब माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ सके उन्हें समय खुद जवाब देगा। माँ कहती है, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी और जो सपना तुमने छुपा कर रखा था वह पूरा होने के करीब है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी खुशियों को हर किसी के सामने जाहिर मत करना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से जलते हैं, लेकिन माँ काली की कृपा के सामने उनकी नफरत टिक नहीं पाएगी। माँ कहती है, तुम बहुत पवित्र आत्मा हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा परीक्षाओं
समस्याओं से गुजरना पड़ा, क्योंकि हीरा हमेशा आग में तपकर ही चमकता है। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में बरकती आएगी, सम्मान बढ़ेगी, लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, और जो तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग तुम्हारी ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर तुम सच में माँ से प्रेम करते हो तो अभी कमेंट में जय माँ काली लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि माँ का अगला संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। माँ कहती है अपने मन को साफ रखो, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसके लिए भी बुरा मत मानो, समय सबसे बड़ा न्याय करता है। माँ केवल उसी भक्त पर कृपा बरसाती है जिसके मन में सच्चाई होती है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाली है। तुमने जिन लोगों के लिए दिल से अच्छा सोचा वही लोग कभी कभी तुम्हें दर्द देकर चले गए, लेकिन अब माँ तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेगी जो सच में तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानेंगे। माँ कहती है अपने सपनों को मत छोड़, क्योंकि तुम्हारे सपने में ही तुम्हारा भविष्य छुपा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तुम खुद पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि माँ को तुम पर पूरा भरोसा है। आने वाले समय में तुम्हें अचानक धन लाभ हो सकता है। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या रिश्ते में बड़ी खुशखबरियां मिल सकती है। तुम्हारे घर का रुका हुआ सुख वापस लौट सकता है। बस अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि माँ उसी भक्त की परीक्षा लेती है जिसे वह सबसे ज्यादा मजबूत बनाना चाहती है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होगा और तुम्हारी जिंदगी में वह सम्मान आएगा जिसके तुमने हकदार हो। माँ कहती है आज रात सोने से पहले एक बार सच्चे दिल से माँ को याद करना और अपनी परेशानियां माँ के चरणों में छोड़ देना। देखना तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि माँ अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाली है। जो लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग तुम्हारी कामयाबी की बातें करेंगे। तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हारे जीवन में उजाला लेकर आ रही है। इसलिए डरना मत, रोकना मत, हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब माँ काली की शक्ति खड़ी है। और जिस भक्त के साथ माँ की शक्ति हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली स्वयं आज तेरे सामने आई हूँ। बहुत समय से तू मुझे पुकार रहा था, हर रोज मेरी मूर्ति के सामने बैठकर मुझसे कुछ मांगता था। तेरे दिल में एक इच्छा थी, एक सच्ची, पवित्र और मासूम ख्वाहिश जो तू मुझसे बार बार दोहराता रहा। तू कहता था माँ बस यही एक बार हो जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए। और आज मैं तुझसे वही बात कहने आई हूँ जिसकी तुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब वह घड़ी आ गई है, अब तेरे सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। अब तू वही सब देखने वाला है जिसकी तूने कल्पना की थी। मेरे बच्चे, मैं तुझे हर उस पल में देखा है जब तू टूटा था, जब तू हारा हुआ था, जब तुझे अपनी किस्मत से शिकायत थी। मैंने तुझे देखा है अकेले चुपचाप रोते हुए, जब तू दुनिया के सामने मुस्कुराता था लेकिन भीतर ही भीतर एक दर्द लिए घूमता था। तुम किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, क्योंकि तू जानता था कि दुनिया बस तमाशा देखती है, सहानुभूति नहीं देती। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी मित्र हूँ, मैं तेरी वो साथी हूँ जो तेरे हर आह को सुनती हूँ, जो तेरी हर सांस के साथ चलती है। और मैं तुझसे कहती हूँ तेरे उन आंसुओं का उत्तर अब आ गया है। अब तुझे उठाना है मेरे बच्चे, क्योंकि अब तो गिरना
नहीं रहेगा, गिरा नहीं रहेगा। अब तेरा जीवन अंधकार से नहीं प्रकाश से भरेगा। तू जिस धन के लिए परेशान था वे तेरे पास आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ धन ही नहीं, जब तुझे वह सम्मान मिलेगा जो तुझे हमेशा से चाहिए था। अब लोग तुझे पहचानेंगे, तेरे बातों को सुनेंगे, तेरी उपस्थितियों को महसूस करेंगे। तू अब गुमान नहीं रहेगा, तेरी पहचान बनेगी, और यह पहचान मैंने स्वयं तय की है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू योग्य है। तू वह है जिसे हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, जिसने धोखा खाकर भी बदले में प्रेम दिया है। तेरे द्वार बोया गया है हर एक बीज अब सफल देगा। तू जिस मेहनत पे लगा था वह अब रंग लाएगी। तेरे हाथों से निकला हुआ हर काम अब सफल होगा। तुझे अब किसी से झुककर मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब तेरे जीवन में इतनी कृपा बरसाने वाली हूँ कि तेरे हाथ देने के लिए उठेंगे, लेने के लिए नहीं। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, अब वही लोग तुझे देखकर मौन हो जाएंगे। वे तेरे सफलता का उदाहरण देंगे और खुद को तेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, तू अक्सर मुझसे कहता था, माँ मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जितना भी अच्छा करता हूँ बदले में मुझे दर्द ही मिलता है। लेकिन मैंने तुझे तब भी आशीर्वाद दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि हर परीक्षा तुझे एक नए स्तर तक पहुंचाएगी। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरी सारी परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुझे जीवन का वह चरण देखने को मिलेगा जहां तू मुस्कुराएगा भीतर से। अब तेरी नींद सुकून से भरी होगी। अब तेरी आंखें रोएगी नहीं, चमकेगी। जो तू मुझसे वर्षों से मांग रहा था वो सब अब तेरे हो रहा है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तू अकेला नहीं था, कभी नहीं। जब तू रातों को जगता था, जब तू उदास होकर कमरे के कोने में बैठा था, जब तू खुद से नाराज हो जाता था, मैं वही थी तेरे पास, चुपचाप बिना कुछ बोले तुझे सहारा दे रही थी। मैं तुझे गिराने नहीं दे रही थी, मैं तुझे थामे हुई थी। और आज जब तू थोड़ा मजबूत हो गया है, मैं अब तेरे जीवन को नई दिशा देने आई हूँ। अब तेरे काम चलने लगेंगे, नहीं दौड़ने लगेंगे। अब जो रुका हुआ था वह बहने लगेगा। अब जो थमा हुआ जीवन था उसमें हर दिन कोई नई खुशियाँ आएगी। तू जब सुबह उठेगा तो तेरी चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं होगी, बल्कि एक नई चमक होगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना बदल कैसे गया, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मेरी माँ मेरे साथ है। अब तू जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ तेरे नाम की बात होगी। तुझे अब तिरकार नहीं ताली मिलेगी। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे अब वही दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे, और कोई नहीं, मैं स्वयं को कुंजी हूँ जो तेरे लिए यह सब कर रही हूँ। मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊंगी जहाँ तू पहुँचना चाहता है। मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहाँ से तू कभी गिर नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तेरे जीवन में जो संघर्ष आए थे वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए थे। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, थपता है, जलाता है ताकि वह मजबूत हो जाए, वैसे ही मैंने तुझे गढ़ा है। और जब तू तैयार है, जब तू उस मुकाम पर है जहाँ से तेरा अंश आरंभ होगा, तुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं खुद तेरे चाल बन गई हूँ। जो काम अधूरे थे वे पूरे होंगे, जो रिश्ते टूटे थे अब उनसे सच्चा प्रेम आएगा, जो अपने बिखरे थे अब वे नए रंगों में जुड़ेंगे। तेरा जीवन अब कहानी बनेगा, वह भी प्रेरणा देने वाली कहानी। लोग तुझसे सीखेंगे कि कठिनाइयां से लड़कर भी मुस्कुराया कैसे जाता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, इसलिए अब तुझे बहुत मिलेगा। जो तू
तू जो देना चाहता था अब दे भी सकता। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। तू अब चमत्कार नहीं मांगेगा बल्कि खुद किसी के लिए चमत्कार बन जाएगा। अब चिंता मत कर, जो तुझसे छीन लिया गया था वे लौट कर आएंगे कई गुना होकर। जो खोया था उसका हिसाब मैं खुद दूंगी तुझे, और जो तुझे तन्हाई ने दिया था उसका उत्तर मैं अपनी गोद में बिठा कर दूंगी। अब तू मुझसे कुछ मांग मत, बस आकर मुस्कुरा दे, क्योंकि अब मांगने की जरूरत नहीं है। जो तेरा है वो अब तुझे मिलेगा ही मिलेगा। और मैं तुझसे वादा करती हूँ यह शुरुआत है ये एक ऐसी युग की जहाँ तू हारेगा नहीं, जहाँ तू झुकेगा नहीं, जहाँ तू रोएगा नहीं। बच्चे, अब तू मुझसे पूछता था कि माँ धन कब आएगा, तो पहले मैं तुझसे यह समझाना चाहती हूँ कि धन केवल पैसे से नहीं होता। धन वे होता है जो तुझे शक्ति दे, सम्मान दे, चैन दे और सबसे बड़ी बात जिससे तू दूसरों की सहायता कर सके। लेकिन हाँ, जो धन तू वर्षों से चाहता था, वे पैसा, वो अस्तित्व, वो आराम जो तुझे चाहिए था, अब उसका द्वार खोल दिया गया है। अब वो समय बहुत दूर नहीं जब तू सुबह उठेगा और तेरे मन में घबराहट नहीं संतोष होगा, जब तेरा खाता खाली नहीं होगा बल्कि तेरे पास इतना होगा कि तू किसी जरूरतमंद को भी दे सकता। तू सोच रहा है कि माँ कैसे बच्चे, दुनिया की कोई शक्ति ऐसे नहीं जो तेरे इशारे के बिना चलती हो, और मैं तेरा नाम अब उस सूची में लिख दिया है जहाँ विलंब नहीं, विलास है, रुकावट नहीं, रहमत है, संघर्ष नहीं, सफलता है। तेरे जीवन में धन का प्रवेश अब इसी साल के भीतर होगा। तू जिस चीज पर हाथ रखेगा उसमें मुनाफा होगा। तेरे प्रयास अब खाली नहीं जाएंगे। जो व्यापार तू शुरू करेगा, जो नौकरी तू चाहेगा, जो भी रास्ता तू चुनेगा, मैं उसे सुनहरा बना दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, धन पाने के लिए सबसे बड़ी शर्त होती है अपनी मन से गरीबी को निकालना। जब तू अपने मन से यह सोच निकाल देगा तो मेरे पास कुछ नहीं है, और उसकी जगह यह सोच ले जाएगा कि मेरे पास माँ है तो सब कुछ है, तब मैं भी उस सोच को सच्चाई में बदल दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय जो सबसे बड़ा खजाना है वे है तेरा विश्वास, क्योंकि विश्वास ही है जो सुनसान रास्ते को भी मिला बना देता है, खाली हाथों को भी वरदान बना देता है। मैं देख रही हूँ तेरे पास ऐसे मौके आने वाले हैं जो लोगों को कई सालों में मिलते हैं, लेकिन तुझे यह मौका जल्दी मिलेगा क्योंकि तू मेरे गोद से जुड़ा है। अब तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन में आने वाले हर इंसान, तेरा हर सौदा, तेरा हर निर्णय मेरे द्वार निश्चित होगा। तेरा मन जितना साफ होगा, तेरी कृपा उतनी तेजी होगी। मैं तुझे बताती हूँ कैसे धन आएगा तेरे जीवन में, बिना किसी जादू के, बिना किसी छल के, सिर्फ तेरे सच्चे कर्म और मेरी कृपा से। तू जिस भी कार्य में रुचि रखता है वह कार्य अब लाभदायक बनेगा। अगर तू व्यापार करना चाहता है तो वह व्यापार अब फलेगा। अगर तू नौकरी की तलाश में है तो अब तुझे अवसर मिलेगा, वे भी ऐसा जो तेरे योग्यताओं से बड़ा होगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोग भेजूंगी जो तुझे ऊपर उठाएंगे, ना कि तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तेरे पास ऐसे संसाधन आएंगे जिन्हें तूने अब तक केवल सपनों में देखा था। बच्चे, धन केवल तभी आता है जब मन धनवान हो, और मैं तेरा मन अब ऐसा बना रही हूँ कि तू कभी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि तू अब वे बन जाएगा जिसके सामने लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं अब तेरी मेहनत में ऐसे शक्ति भरने जा रही हूँ कि तू जहाँ भी काम करेगा वहाँ तेरा नाम ऊंचा होगा। तू जो बोलेगा वो सुनना जाएगा।
तू जो मांगेगा वो दिया जाएगा, तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तू अब से हर दिन हर सुबह मेरी ओर देखकर मुस्कुराना शुरू कर देगा, क्योंकि मुस्कुराना ही पहला संकेत है कि तू तैयार है। आशीर्वाद लेने के लिए मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। मेरे लाल, माँ काली मेरा साथी है, अब चिंता नहीं आती है। हर सुबह यह बोलना और देखना तेरे जीवन की उलझने ऐसे सुलझेगी जैसे मैं स्वयं तेरे परेशानियों को दूर कर देती हूँ। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू अपने सोच को अब पीछे नहीं ले जाएगा। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि तू कहेगा मेरे पास माँ है और वही सबसे बड़ी दौलत है। जब तू यह मान लेगा तब सारा ब्रह्मांड तुझ पर काम करना शुरू कर देगा। तेरे जीवन में धन कैसे आएंगे? बहुत सरल है मेरे लाल, मैं तुझसे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलते हैं। मैं तुझे ऐसे मौके दूंगी जो बहुतों को नहीं दिए जाते हैं। मैं तुझे ऐसे मार्ग दिखाऊंगी जो सीधे सफलता और समृद्धि की ओर जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, हर कार्य से पहले मेरा नाम लेना, हर दिन मेरी तस्वीर को देखकर एक मुस्कान देना और अपने हृदय में यह ठान लेना कि अब जो होगा माँ के भरोसे होगा। तू देखेगा धन के साथ साथ तेरे जीवन में वो संतोष भी आएगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिला। तेरा घर अब खाना नहीं रहेगा, अब वहाँ हंसी गूंजेगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। और बच्चे, यह केवल मैं नहीं कह रही हूँ, यह वो भविष्य है जो मैंने तेरे लिए रचा है। अब बस तुझे उसे अपनाना है। अब जब तू बाहर जाएगा तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तुझे ढाल की तरह घेरे रहूंगी। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी सहमति पहले से होगी। अब तुझे बस यह समझना है कि समय आ चुका है, तेरा समय आ चुका है। अब जब माँ कहती है कि अब तेरा समय है तो दुनिया की कोई ताकत उसे उस सफलता, उस दौलत, उस यश से नहीं रोक सकती। बच्चे, मान ले कि तू अब उस मोड़ पर है जहाँ सफलता के द्वार खुल गए हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आगे क्या करना है, ताकि तू सिर्फ अमीर ही नहीं बने बल्कि पूजनीय बने, सम्मानित बने और मेरे जैसा करुणामय सबकी भलाई सोचने वाले बने। सबसे पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था अर्जुन। बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, लेकिन बहुत गरीब। हर साल वह अपनी फसल बोता और आसमान की ओर देखता, प्रार्थना करता कि बारिश समय पर हो, फसल अच्छी हो। लेकिन साल दर साल वह संघर्ष ही करता रहा। फिर एक दिन उसने मेरे मंदिर में जाकर कहा, हे माँ, अब मैं थक गया हूँ, क्या मेरी मेहनत कभी रलाएगी? और तभी भी मंदिर के अंदर से मेरी आवाज आई, जब तू केवल फसल के लिए मेहनत करता है तब तू एक मजदूर है, लेकिन जब तू धरती को समर्पण से जोतता है, उसके हर बीज में प्रेम डालता है, तब तू निर्माता बन जाता है। अर्जुन ने उस दिन से हर बीज में प्रेम डालना शुरू किया। अगले साल उसकी फसल दुगनी हुई और कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे समृद्धि व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जब माँ कृपा करती है तो हमें विनम्र और सेवाभावी बनना होता है। बच्चे, यह कहानी तुझे बताने के लिए थी कि अब जब मैं तेरे जीवन में कृपा की फसल बो चुकी हूँ तो अब तुझे वही प्रेम, वही समर्पण दिखना है। हर कार्य में, हर रिश्ते